हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। फाइनेंस साउंड कॉम्प्लिकेटेड बट ऑनेस्टली एट इट कोर इट्स वेरी लॉजिकल। मोस्ट पीपल डोंट स्ट्रगल विथ नंबर, दे स्ट्रगल विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाई दोज नंबर एग्जिस्ट। आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट व्हाट एन इंटरेस्ट रेट रियली रिप्रेजेंट्स, how returns should be measured correctly, and why CFA focuses so much on context, not just calculation. Let's start with the basic. What is an interest rate? An interest rate is not a reward and not a penalty. An interest rate is simple a price. Price of what? Time, inflation and risk. जब भी आप पैसा फ्यूचर के लिए देते हो, आप तीन चीज़ें सैक्रिफाइस करते हो: आज का कंजम्पशन, सर्टेनिटी और परचेसिंग पावर। इंटरेस्ट रेट बस उस सैक्रिफाइस का कंपनसेशन है। ओके, सो लेट्स टेक अ सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज यू टेक अ होम लोन एट 9%। ये 9% रैंडम नहीं होता। बैंक इंटरनली सोचता है इन्फ्लेशन का रिस्क, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये चांस कि पैसे टाइम पे वापस मिलेगा या नहीं। बैंक आपको ये ब्रेकअप नहीं बताता, बट प्राइसिंग एग्जैक्टली इसी लॉजिक पे होती है। इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रिस्क बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। सिंपल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है। ओके, सो नाउ पार्ट 2, हाउ डू वी मेजर रिटर्न्स। सो वंस यू इन्वेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड आई एक्चुअली अर्न। और यहीं पर मोस्ट इन्वेस्टर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न की, यानी HPR। HPR एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देता है: जितना टाइम के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट होल्ड की, उस पूरे टाइम का टोटल रिटर्न क्या था। इसमें प्राइस चेंज भी आता है और इनकम लाइक डिविडेंड्स और इंटरेस्ट भी आता है। एग्जाम्पल देखो। सो यू बाय स्टॉक एट 100 एंड यू होल्ड इट फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू सेल इट एट 115 एंड ड्यूरिंग द ईयर यू ऑल्सो रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 5। सो टोटल गेन हुआ 15 फ्रॉम प्राइस एंड 5 फ्रॉम डिविडेंड। सो टोटल हुआ 20। सो योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज 20%। ये सबसे बेसिक एंड इजी रिटर्न मेजर है, HPR। अब आते हैं अरिथमेटिक मीन रिटर्न पर। जब मल्टीपल ईयर के रिटर्न होते हैं, अरिथमेटिक मीन पूछता है ऑन एवरेज रिटर्न क्या रहा। सपोज रिटर्न ईयर 1 का 20% प्लस में है, ईयर 2 का रहेगा -10% एंड ईयर 3 रहेगा +10%। तो अरिथमेटिक मीन होगा 20 - 10 + 10 डिवाइडेड बाय 3। सो आंसर है 6.7%। ये नंबर यूज़फुल होता है फॉरकास्टिंग के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न एस्टिमेटेड करने के लिए। बट एक बात याद रखो, ये एक्चुअल पैसा कितना बना रहा है वो नहीं बताता, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन बताता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट मीन पे, वो है ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन काफ़ी बेटर क्वेश्चन पूछता है कि मेरा पैसा एक्चुअली कितना ग्रो हुआ। तो अभी हम सेम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। स्टार्ट विथ 100 + 20 हुआ 120, फिर -10% हुआ 108, फिर +10% हुआ 118.8। दैट वर्कआउट टू रफली 5.9% पर ईयर, नॉट 6.7। सो डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज वोलेटिलिटी। इसीलिए CFA क्लियरली बोलता है अरिथमेटिक मीन इज फॉर एक्सपेक्टेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन शोज एक्चुअल लॉन्ग टर्म रिटर्न। इसलिए मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में ज्योमेट्रिक मीन से ही एक्चुअल रिटर्न जो है वो मिलता है, अरिथमेटिक मीन से नहीं मिलता है। बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन बता रहा है, वो एग्जैक्ट रिटर्न नहीं बता रहा है। बट अगर एस्टिमेट करना है तो अरिथमेटिक मीन का यूज़ भी किया जाता है। अब आते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न्स पर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पहला है मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी MWRR। मनी वेटेड रिटर्न पूछता है मैंने पैसा कब इन्वेस्ट किया और उस टाइमिंग का हिसाब से मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। इसमें कैश फ्लो का टाइमिंग मैटर करता है। सोचो, जब मार्केट हाई थी आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, जब मार्केट लो हो गई आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए। इवन इफ द इन्वेस्टमेंट परफॉर्म वेल, आपका पर्सनल रिटर्न जो है वो लो दिखेगा। इसलिए MWRR रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर एक्चुअल एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे TWRR, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इन TWRR यहाँ की CFA इंसाइट ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता कि इन्वेस्टर कब पैसे निकालेगा और कब पैसे डालेगा। इसलिए मैनेजर को फेयरली जज करने के लिए हम कैश फ्लो टाइमिंग का इम्पैक्ट ही हटा देंगे। तो डैट इज़ टाइम वेटेड रिटर्न।
सेम सिचुएशन में इन्वेस्टर टाइमिंग गलत हो सकती है, मैनेजर का डिसीजन सही हो सकता है, तो रिटर्न क्या होगा? MWRR का लो हो सकता है एंड TWRR का हाई हो सकता है। इसलिए फंड मैनेजर आर इवेल्युएटेड यूजिंग TWRR नॉट MWRR। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ टाइम, इन्फ्लेशन एंड रिस्क। Holding period return measures single period performance. Arithmetic mean is for expected return. Geometric mean shows actual wealth growth and MWRR reflect investor outcome. TWRR reflects manager skill. And I'll end with this line, in finance, the goal is not the highest return. The goal is the return measured in the right context. Once this is clear, finance stop being confusing and start making practical sense. So, thank you so much for watching my video. मिलते हैं next finance vlog पे।